Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 Part 22. डॉल प्लीज़ उतार दो इसे, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं जिन्हें फ़िलहाल मैं आजमाना नहीं चाहता। अच्छा तो कोशिश करके देख लें। इतना बोलकर ईशा तेज़ी से भागकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर लॉक खोलते ही वे तब तक हाथ ने इसको पीछे से पकड़ लिया और अपनी बाजू इसकी कमर से गुजारते हाथ इसके पेट पर रख दिया। ऐसे कैसे भाग जाओगी? तुम्हें अभी मेरे बारे में शायद मालूम नहीं है डॉल। और अब अपनी इसी बाजू को कमर से निकाल कर रीशा की गर्दन पर रख कर दूसरे हाथ से वो रीशा की शर्ट के बटन खोलने लग गया। तभी रीशा ने गड़बड़ाते हुए हाथ को खातिर किया। नहीं प्लीज़ हाथ, ऐसा मत करें, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। नहीं, अब मेरा मूड बदल चुका है। रीशा की गर्दन पर हल्के से अपने गाल को छूते हुए हाथ इसके कान के पास अपने लबों से चूमते सरगोशी करने लगा और साथ ही शर्ट के बटनों को खोलने का अमल जारी रखे हुए था। जब सभी बटन्स खुल गए तो रीशा ने शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और हाथ की ग्रिफ्ट से बामुश्किल खुद को छुड़वा कर दूर जा खड़ी हो गई। हाथ, आप ये क्या कर रही हैं? हल्के से लड़ते वजूद के साथ हाथ को देखती वो सवाल करने लगी। डॉल, आज हमारे बीच की दूरियों को मिटा रहा हूँ। नहीं हाथ, रीशा ने भी इतना ही कहा कि हाथ ने तेज़ी से आगे बढ़कर रीशा के बालों में अपने हाथ डालकर इसके लबों पर अपने लब रख दिए। पहले तो रीशा हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई, लेकिन फिर हाथ को टच से मस होता ना देखकर हाथ ने खुद भी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। वहीं हाथ को तो जैसे परमिशन मिल गई हो। नरमी के साथ अरीशा के लबों को आज़ादी बख्शते वो अब इसकी शर्ट, जिसके बटन पहले ही खोल चुका था, इसे उतारने लगा। नीचे से रीशा ने लेडीज़ बनियान पहनी हुई थी, मगर फिर भी इसे बेशर्म ने आन किया था। शर्ट मुकम्मल उतार देने के बाद हाथ ने झटके के साथ रीशा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लटा दिया और फिर खुद एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए इसे ज़मीन पर फेंकते हुए रीशा के लबों को फिर से कैद करता इसके नाजुक वजूद को अपने कस्तूरी वजूद में भींच चुका था। इससे पहले कि हाथ अपने शरीर ने रीशा को दिखाता, इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। हाथ का मूड ख़राब हो गया मोबाइल ऑफ करने के लिए। जब इसने उठाया नंबर देखे, इसके चेहरे पर परेशानी छा गई। अच्छा तुम ऐसे ही मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी ये कॉल अटेंड करके आता हूँ, बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में ही इसे शुरू करेंगे। रीशा के माथे पर बोसा देते मोबाइल लेकर बाहर चला गया। कॉल सुनते ही इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। मैं आ रहा हूँ अभी, कॉल कहकर कॉल बंद कर दी। रूम में आया तो रीशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी शर्ट को ठीक कर रही थी। पीछे से रीशा को गले लगाकर बोला, मेरी जान मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। हाथ ये कहकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर आया तो रीशा बेड पर बैठी हुई थी। डॉल नाराज़ हो, हम ज़रूरी काम है इसलिए जाना है, तुम सो जाओ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। रीशा के लबों पर हल्की सी किस करता हाथ कमरे से बाहर चला गया। रीशा लेट कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। हाथ का इंतज़ार करते करते रीशा उठ के वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने हाथों पर नज़रें जमाए खड़ी थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक कर इस समझ गर्दन मोड़ गई, जहाँ वो दरवाजे के लॉक पर हाथ रखे खड़ा एक टकी सी इसको देख रहा था। इस वक्त हाथ की आंखें जो प्याम दे रही थी, रीशा का इनकी तरफ देखना भी महाल हो गया। इसने घबराकर अपनी नज़रें इस पर से हटाते अपने हाथों पर मरकूज कर दी। हाथ कमरे के दरवाजे को लॉक करता रीशा की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में इस वक्त मुकम्मल सुकूत तारी था। हर चीज़ की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती मालूम हुई। लॉक के बंद होने की आवाज़ सुनकर रीशा का दिल डूब सा गया। हाथ गहरी नज़रों से मिरर में नजर आते इसके शराबी चेहरे को देखता रहा। हाथ की परफ्यूम की खुशबू रीशा के हाथों पर छाने लगी। इसका सर हाथ की कशीदा सीने तक आ रहा था। हाथ इसके नाजुक सरापे को अपने मद्दे मुकाबल देख कर मुस्कुरा दिया। हाथ ने आगे को झुक कर ड्रेसिंग टेबल पर रखे रीशा के हाथों को दूसरे हाथ से ज़ाद किया और अपने दोनों हाथों की तमाम उंगलियां इसकी कलाइयों में सहलाते हुए ले जाकर इसकी नाजुक उंगलियों में मजबूती से फंसा दी। रीशा का पूरा वजूद हौले हौले लरसने लगा। हाथ ने चेहरा आईने की जानब करते इसमें नज़र आते रीशा का जानलेवा अक्स देखा, जो आंखें सख्ती से नीचे खड़ी थी। होला पंखड़ियों की मानद होंठ कांप रहे थे इसकी हालत को देख, गैर होती हालत को देखकर। हाथ के लबों की गहरी मुस्कुराहट ने छू लिया।
इसने अपना चेहरा झुकाते ऋषा की गर्दन पर अपने लब रख दिए। ऋषा के होंठ हाथ को बहका रहे थे। अंगूठे की मदद से शिद्दत से होंठों पर लगी सुर्खी को रगड़ा तो वो बिखर गई। ऋषा ने कांपते हाथों से हाथ का कलर दबोचा तो हाथ ऋषा को समझने का मौका दिए बगैर शिद्दत से ऋषा के होंठों पर झुकाया। अपनी सांसें ऋषा की सांसों से उलझाकर इसमें अपनी सांसें उलटेने लगा। हर गुजरते लम्हे में हाथ की शिद्दतों में इजाफा होता जा रहा था। अपने कॉलर पर कचाव महसूस करके हाथ ने एहसास से अपने लब ऋषा से जुदा किए तो ऋषा के होंठ पर अपनी शिद्दत की वजह से लगे कटपट पड़ी तो ऐसा झुक कर वहाँ अपना लम्स छोड़ा जबकि ऋषा अपने बिगड़ते तनफ्फुस के साथ हाथ के कंधे से सर टकरा गई। हाथ अपनी कमर में महसूस करती ऋषा झटके से रुख मोड़ कर दूर खड़ी हुई जिस पर हाथ के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अपनी शर्ट के बटन खोलकर उससे उतार कर दूर उछाला और छोटे छोटे कदम लेता ऋषा के पीछे आ खड़ा हुआ। ऋषा के बालों को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते सर को पीछे करके इसकी गर्दन पर झुक गया। ऋषा को अपना आप इन्हीं लम्हात में बहकता हुआ महसूस हुआ तो रुख बदल कर हाथ के सीने में पनाह लेना चाही तो हाथ ने शिद्दत से खुद में भींच लिया। हाथ के सीने से उठती इसकी डार्क परफ्यूम की खुशबू महसूस आयशा को अपने हवास पर मुतसल होती हुई महसूस हुई। ऋषा को झटके में अपने बाजुओं में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा। प्लीज़ हाथ नहीं। ऋषा को बेड पर लटाता खुद इसके ऊपर झुकाया। हाथ के मजबूत कस्तूरी जिस्म के नीचे ऋषा को अपना आप दबता हुआ महसूस हुआ तो उसने हाथ के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा जिस पर हाथ ने अपनी उंगलियां ऋषा की उंगलियों तक झाकर सर के ऊपर लॉक कर दी और खुद ऋषा के कंधे पर झुक गया। ऋषा के दोनों हाथ अपने हाथ में कैद करके दूसरे हाथ से इसकी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी। अपना लम्स ऋषा की गर्दन पर जा बजा छोड़ते ही हाथ एकदम से उठकर बैठ गया। ऋषा की नजरें हाथ की तरफ उठी तो ढेरों शर्म का बोझ ऋषा की पलकों पर आन गिरा क्योंकि हाथ की बेबाक नजरें से मुस्कुराते हुए ऋषा को देख रहा था। ऋषा ने उस वक्त सिर्फ ब्रा और जीन्स पहनी हुई थी। ऋषा ने शर्मा कर गड़बड़ पर दी तो हाथ ऋषा की कमर पर अपना शिद्दत भरा लम्स में खेलने लगा। हाथ ने ऋषा का रुख अपनी तरफ किया तो ऋषा ने अपने लब बुरी तरह दांतों से कुचले तो हाथ ने हाथ बढ़ाकर इन्हें अंगूठे की मदद से आज़ाद किया और हाथ अपनी पूरी शिद्दत से इसके होंठों पर झुका तो ऋषा ने कांपते हाथों से बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा। हाथ ऋषा के होंठों पर झुक अपना लम्स छोड़ने लगा। कतरा कतरा ऋषि की सांसों में अपनी सांसें उंडेलने लगा। वह शदीद बरसों की प्यास बुझा रहा था। रफ्ता रफ्ता इसकी बढ़ती जसारतें ऋषि की धड़कनें बेतरतीब करने का सबब बन रही थी। लबों के बाद वो अब ऋषि की गर्दन को मोतबर कर रहा था तो ऋषि ने भी बहरहाल अपने दिल से खुद को हाथ के सुपुर्द कर दिया। वहीं इनकी मोहब्बत को मुकम्मल होता देख आसमान में मौजूदा चांद भी मुस्कुराने लगा और गुजरती रात में हाथ ने ऋषा को अपनी शिद्दतों की बारिश में पोर पोर भिगो दिया। सुबह के 7 बजे हाथ और ऋषा गहरी नींद सोए हुए थे जैसे कब से इतनी सुकून की नींद नसीब ही ना हुई हो। तभी अचानक हाथ के मोबाइल पर आने वाली कॉल की इनकी नींद में खलल पैदा करने का सबब बनी जिसकी वजह से हाथ फौरन जाग उठा और ऋषा के सर को आहिस्ता से अपने बाजू के ऊपर से हटाकर सरहाने पर रख देने के बाद खुद बेड से नीचे उतर उठकर अपना मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकल कर जाने लगा तब ऋषा ने हाथ बढ़ाकर हाथ का हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? क्या किसी गर्लफ्रेंड की कॉल है? आंखें बंद किए हुए नींद में डूबी आवाज़ पर ऋषा का पूछा गया सवाल हाथ को हंसने पर मजबूर कर दिया। अभी भी मुझ पर शक कर रही हो डॉल? वेरी बैड। इस बात की सज़ा मैं तुम्हें वापस आकर दूंगा। पहले ये कान सुन लो। नन्ही से ऋषा का हाथ अपने हाथों से हटाकर उसे चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वापस कमरे में आया तो ऋषा अपनी आंखों को बंद करके सोने का ड्रामा कर रही थी। हाथ ने ऋषा के पास आकर मुस्कुराते हुए उसकी बंद आंखों पर अपने लब रखे। सोने का ड्रामा बंद करो, तुम साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे चेहरे से पहले ही इतना डर गई है मेरी डॉल सजा से यार। जो कल रात का हमारे बीच हुआ वो ही बस दोबारा से अभी करने। हाथ ने पुरजोश लहजे में भी इतना ही कहा था कि ऋषा ने अपने कानों पर दोनों हाथ रख के करवट बदल ली। क्या हुआ यार? कल तो तुम्हारी हालत को मद्देनजर रखते हुए मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हाथ बस करे बजाकर अपनी इसी कॉल को सुने। आप तो बिजी ही अच्छे लगते हैं। कम से कम आपके दिमाग में ये बातें तो नहीं चलती। मजबूती से आंखें नीचे वो रूठेपन से बोली। वहीं इसकी कमर पर
हल्की से अपनी उंगली को फेरते हुए हाथ अपने लब इसकी गर्दन के पूंछ पर रख के। जिसकी बीवी इतनी हॉट होगी तो उसके दिमाग में रोमांस के अलावा और चलेगा भी क्या। अच्छा अब सुबह वाली किस तो दे दो डॉल। अलीशा को सीधा करते बेड पर लटाकर भाई ने फरमाइश कर चुका था। हाँ अब ये कौन सी किस होती है। बेजारे से मुंह बनाई अलीशा बोली, ये मेरी वाली किस होती है। ऐसे तो अभी बहुत सी किसेस बाकी हैं यार, जैसे कि जब मैं काम पे जाया करूँ तब वाली किस, और जब मैं वापस आया करूँ तब वाली किस। और आपको गुंडा नहीं होना चाहिए था, बल्कि लव मास्टर होना चाहिए था। लोगों को लेक्चर देना चाहिए था कि किन किन हरकतों से बीवियों के दिल जीते जाते हैं। हाथ के सीने पर हाथ रखे से खुद से दूर करते अलीशा इससे गोया हुई, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है मेरी जान, लोगों के लिए नहीं। अब जल्दी उठो यार, कितना सोती हो। मानता हूँ कि रात को हम लेट सोए थे, लेकिन क्या अब तुम रोज़ ऐसे ही लेट उठा करोगी। टाइम देखो। चलो किस दो मुझे ताकि फिर मैं नहाने जाऊँ। अलीशा के हाथ को अपने सीने से हटाकर मजबूती से पकड़ने के बाद इसके चेहरे पर हल्का सा झुकता हुआ बोला, हाथ प्लीज़ आप जाए ना, सोच लो डॉल, किस दे दो वरना मैं सारा दिन यूं ही तुम्हारे सामने बैठा रहूँगा। अच्छा ठीक है। हाथ के फोर्स करने पर इसे रजामंदी हो गई। वहीं हाथ ने अपना चेहरा मजीद पीछे के करीब करते आंखें बंद कर ली। तभी अलीशा हल्का सा उठकर हाथ के थोड़ी पर अपने लब रखकर वापस अपनी पोजीशन में आकर से देखने लगे। फिलहाल यही क्यों ना कि अपनी बातों से आपने मेरा सर खा लिया है। कितना बोलते हैं आप, अब जाएं। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, तुम मेरे मैस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेड से उठकर खड़े हुए वो इससे बोला, अच्छा अच्छा ठीक है समझ गई मैं। हाथ के वॉशरूम में जाते ही दोबारा से ऋषि सो गई। हाथ जब नहाकर वॉशरूम से बाहर आया तो ऋषि से बातें करने लगा, जिसका जवाब मिलने पर हाथ ने ऋषि की तरफ देखा तो गहरी नींद सोई हुई थी। यार उठ जाओ, कितना सोगी तो। डॉल तुम्हारे अंदर वक्त नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हाथ की ऊंची आवाज़ पुकारने पर भी रीशा ना जागी। तब हाथ ने नफ़ी में सर हिलाते रीशा को झटके से बेड से उठा लिया। और रीशा ने इस वक्त ब्रा और जीन्स पहनी हुई थी। वो तो यूं ही नींद में ही मुस्कुरा कर सो रही थी, जबकि हाथ ने से वॉशरूम में ले गया और बाथ टब में रीशा को उठाकर पानी का नल खोल दिया। अचानक से जिसे वो गीला महसूस करते रीशा ने आंखें खोली तो चौंकी, मैं यहाँ कैसे। हाथ ये आपने क्या किया। हाँ मैंने ही किया है। अगर तुम रोज़ ऐसे करोगी यानी वक्त की पाबंदी नहीं करोगी तो सुबह यहाँ बाथ टब में ही मिला करोगी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे सोने भी नहीं देते। वक्त की पाबंदी का तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे फ़ौज में हो। मैंने कौन सा काम पर जाना होता, सारा दिन फारग बैठी रहती हूँ, फिर भी सोने नहीं देते। रोने वाली शक्ल बनाकर वो मासूमियत से बोली, आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना अब मैंने ही नहला भी देना है। अलीशा के करीब होते धमकी देने लगा, जिसका असर भी अलीशा पर हुआ। नहीं खुद नहा लूँगी, आप जाएं बाहर। अलीशा के खौफ ज़्यादा चेहरे को एंजॉय करता हाथ मुस्कुराता हुआ वॉशरूम से बाहर आ गया और किचन में खुद नाश्ता बनाने लगा। गुने के मुलाजिम इस वक्त घर मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद अलीशा भी तैयार होकर रूम से बाहर आ गई। तब हाथ को ना पाकर मुलाजमों को पुकारा जो अभी भी घर में दाखिल हो रही थी और हाथ के मुतल्लिक दरियाफ्त करने लगी, साहब जी तो किचन में खाना बना रही हैं। वो अच्छा मुस्कुराकर मुलाजमों को जवाब देती फिर किचन में आ गई और दबे कदमों पीछे से हाथ के करीब आकर बुआ करके डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इसमें हमेशा की तरह नाकाम हुई और मुंह बनाए हाथ के सामने होकर घूमने लगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मुझे डरा लोगी, हद हो गई है ये। तुम्हारा शौहर बहुत बहादुर है, मत भूलो इस बात को। आंखों को छोटा किए वो अरीशा का मजाक उड़ाने लगा। वहीं अरीशा का मुंह मजीद सूज चुका था। अच्छा जी ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ऐसा होगा ही जिससे डरते हैं आप बताएं ना। हाथ अरीशा का तासिद लिए हुए था। वहीं इसके लबों में मुस्कुराहट छू गई। सच में डॉल, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। बस इस बात से डर लगता है बहुत ज़्यादा। हाथ का जवाब सुनकर प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। हाथ इससे कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। अच्छा वैसे खाने में क्या बना रही हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। काफ़ी देर तक अपने अमल में मसरूफ़ रहने के बाद वापस होश में आई। दिस इज़ चीज़ ऑमलेट फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। फ़ाद ने मसरूफ़ से अंदाज में ऋषा की मालूमात में इजाफ़ा किया। अच्छा तो फिर ये सब्ज़ियाँ क्यों कटी हैं आपने। इसमें अपनी नज़रें पैन की जानब की उससे बोली, यार तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, तो इसमें लाजमी डालना है।
अच्छा तो फिर टेस्ट भी करवाएं। हाथ के जो आपसे मुत्तफिक होते वो पकते हुए आमलेट को हाथ से तोड़ कर खाने झट से हाथ ने इसका हाथ पकड़ा और अपने हाथ मारते हुए सख्ती से नवाजा। नहीं अभी पक लेने दो तो सब्र करो, फिर खुद खिलाऊंगा मैं तुम्हें अपने ही हाथों से।